बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक सुंदर सा गांव था, सुंदरपुर। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत, आम के पेड़ और एक छोटी सी नदी बहती थी। इसी गांव में रहता था एक गरीब किसान, रामू। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जिसकी कीमत किसी खजाने से कम नहीं थी, ईमानदारी। रामू अपनी पत्नी गौरी और बेटे गोपाल के साथ मिट्टी के छोटे से घर में रहता था। रामू जी, घर में बस 2 दिन का अनाज बचा है। अब क्या होगा? चिंता मत करो गौरी। भगवान मेहनत करने वाले इंसान को कभी भूखा नहीं रखता। लेकिन खेत में इस बार फसल भी तो अच्छी नहीं हुई। फसल खराब हुई है, हमारी मेहनत नहीं। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। बाबा, मैं भी आपके साथ खेत पर चलूंगा। नहीं बेटा, तुम पढ़ाई करो। मैं चाहता हूं कि तुम बड़े होकर एक अच्छे इंसान बनो। लेकिन बाबा, अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ाई जरूरी है क्या? यह सुनकर रामू थोड़ा मुस्कुराता है और बोलता है, पढ़ाई इंसान को समझदार बनाती है बेटा, लेकिन उसे अच्छा इंसान उसकी नीयत बनाती है। अगले दिन रामू खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे नदी के किनारे झाड़ियों में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। अरे, ये क्या है? कुछ संदूक जैसा लग रहा है, देखता हूं क्या है ये। रामू ने झाड़ियों को हटाया। वहाँ एक बड़ा लकड़ी का संदूक पड़ा था। इतना बड़ा संदूक यहाँ कौन छोड़ गया? लगता है किसी का संदूक ये पर छूट गया है। उसने संदूक खोला। संदूक के अंदर सोने के सिक्के, चांदी के गहने और कीमती रत्न भरे हुए थे। रामू की आंखें कुछ पल के लिए चमक उठीं। इतना सारा धन! इससे तो मेरा पूरा घर बन सकता है। गोपाल की पढ़ाई हो सकती है, गौरी की बीमारी का इलाज हो सकता है। कुछ देर बाद रामू ने गहरी सांस ली और वह अपने मन में सोचता है, लेकिन यह धन मेरा नहीं है। उसने संदूक बंद कर दिया और इधर-उधर देखने लगा और फिर बोलता है, जिस चीज पर मेरा अधिकार नहीं, उसे अपना बनाकर मैं अपने बेटे को क्या सिखाऊंगा? रामू संदूक उठाकर घर ले आता है। यह देखकर उसकी पत्नी गौरी बोलती है, ये संदूक किसका है और कहाँ मिला आपको? मुझे नदी के किनारे मिला है। जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे झादियों के पीछे मिला, इसलिए मैं घर ले आया। गौरी ने संदूक खोला। सोना देखकर वह हैरान रह गई। हे भगवान, इतना सोना! इतने सोने में तो हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। हाँ, ये तो है, पर ये हमारा नहीं है। अगर ये हमारा होता तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। हाँ, ये तो है, पर ये हमारा नहीं है। रामू गौरी की बात सुनकर चुप ही रहता है। वह कुछ बोलता नहीं। यह देखकर गौरी बोलती है, नहीं, नहीं रामू जी, मैं समझ गई कि आपके मन में क्या चल रहा है। क्या समझ गई? आप इसे वापस करना चाहते हैं।
हाँ, तुम समझ गई कि मैं इसे वापस करना चाहता हूँ। लेकिन अगर मालिक कभी मिला ही नहीं तो भी ये हमारा नहीं होगा। अगर इसका मालिक नहीं मिला तो हम मुखिया जी को लौटा देंगे। तभी गोपाल अंदर आया। बाबा क्या हुआ? रामू ने सारी बात उसे बता दी। बाबा, इतने सारे पैसों से हम बहुत अमीर हो सकते हैं। बिल्कुल बेटा, हम बन तो सकते हैं पर ये हमारा नहीं है। तो फिर वापस करेंगे। बेटा, अमीर होना बड़ी बात नहीं है। ईमानदार रहकर गरीब रहना भी बहुत बड़ी बात है। अगर मालिक हमें कुछ इनाम दे दे तो? वह उसकी इच्छा होगी, लेकिन हम धन के लालच में ईमानदारी नहीं करेंगे। उसी शाम गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसका नाम था सेठ धनराज। वह घोड़े से उतरते ही चिल्लाया, मुखिया जी, मेरा संदूक चोरी हो गया है। यह सुनकर सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। कैसा संदूक और कहां से चोरी हो गया? लकड़ी का बड़ा संदूक, उसमें सोने के सिक्के और गहने थे। गांव वाले का हल्ला सुनकर रामू भी वहां पहुंच गया। कहां खोया तुम्हारा संदूक? मैं नदी के पास गया था, शायद वही गिर गया है। यह सुनकर रामू ने तुरंत कहा, सेठ जी, आपका संदूक मेरे पास है। मुझे नदी के पास गिरा मिला है। यह सुनकर सभी गांव वाले हैरान रह गए। क्या कहा? क्या तुम्हें सच में मिला है? मुझे नदी के किनारे मिला था, जब मैं अपने घर से वापस आ रहा था। यह सुनकर सेठ धनराज के चेहरे पर लालच भरी मुस्कान आ गई, क्योंकि वह बहुत लालची और बेईमानी इंसान था।